अगर हमारे जो सिरसावादी भाई हैं उनकी नागरिकता है, वो वोट दे रहे हैं, यहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं, उनका सारा सब कुछ ताना बाना यहाँ है, लेकिन बार बार उन्हें आप अपमानित करने का काम क्यों कर रहे हैं? अगर यकीनन किशनगंज में, सीमांचल में अगर बांग्लादेशी घुसपैठी है, अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का माननीय श्री अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, और 2-4 महीने पहले अभी माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री अभी दिलीप जायसवाल जी के घर में रह करके भी गए। अगर वो क्यों नहीं उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको शनाख्त करके जो बांग्लादेशी घुसपैठे हैं उसको आप बाहर निकालिए ना। आपको कौन रोकता है? सारी तथ्य आपका है, सारा तंत्र आपका है, सरकार आपकी है, आपको कौन रोक रहा है? हमारे बहुत सारे सिरसावादी कम्युनिटी के बहुत सारे लीडर हैं जो उनके चमचागिरी और उनका झोला उठाने का काम करता है, और इलेक्शन के टाइम में उनको अपना आका, अपना हर कुछ मान लेता है। किशनगंज के प्रतिनिधियों से मैं कहना चाहता हूं कि शर्म कीजिए और सब शर्म करके डूब मरिए। जब इलेक्शन का समय आता है आप दिलीप जायसवाल जी के छाता और उनके चंद रुपयों में अपने ज़मीर को बेच देते हैं। ये ज़मीर बेचने का सिला है कि आज हम किशनगंज वासियों को और हमारे सिरसावादी भाइयों को ये दिलीप जायसवाल जी अपने सामने में अपमानित करने का काम कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी को इस मुद्दे पर माफ़ी मांगना चाहिए, हमारे सिरसावादी भाइयों से माफ़ी मांगना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, जब जब चुनाव आते हैं हर समाज के कुछ ठेकेदार होते हैं जो अपने समाज का नेतृत्व करते हैं, और वो इस बात को दर्शाते हैं, जताते हैं कि अपने समाज के वही जिम्मेदार हैं, वही ठेकेदार हैं और वही जो है सर्वसर्वाहा हैं। और यही वजह होती है कि वो लोगों के वोटों का राजनीति करते हैं, लोगों के वोटों का जो है साहब उसको बेचने और ख़रीदने का काम करते हैं। और ये हकीकत है, इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक तल्ख सच्चाई है कि जब उन्हीं वोटरों पर, समाज के उन्हीं आम जनता पर, आम लोगों पर किसी तरह कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, वो मुसीबत में होते हैं या उन पर किसी तरह का एलिगेशन लगता है, आरोप लगता है, तो समाज के वो ठेकेदार आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। ये भी एक हकीकत है, ये भी एक सच्चाई है। इस वक्त सीमांचल में, इस वक्त किशनगंज में एक मुद्दा छिड़ा है कि साहब हमारे यहाँ बीजेपी के एक लीडर आते हैं जनाब दिलीप जायसवाल जी के रिहाइश पर। उनका एक स्टेटमेंट आता है और स्टेटमेंट बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के होता है। और जब बात बांग्लादेशियों की होती है तो लोगों का इशारा सीधे शेरशाहवादियों की तरफ जाता है। शेरशाहवादी, जिन्हें हम आम भाषा में भाटिया भी कहते हैं। हालांकि ये जो शब्द है भाटिया, जो हमारे शेरशाहवादी बिरादरी के लोग हैं उन्हें ये अब मुनासिब नहीं समझते हैं और उन्हें ये गाली के तौर पर देखते हैं। और इस वीडियो में मैं इस भाटिया वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शेरशाहवादियों को आमतौर पर यह शब्द इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है। खैर, बहरहाल अब जब ये मामला आ चुका है तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बिरादरी के वो लोग जो चुनाव के दौरान अपने आप को ज़िम्मेदार बताते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने बिरादरी के जो है सब रिप्रेजेंटेटिव हैं, कोई नज़र नहीं आ रहे हैं, न किसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है तो मैंने सिर्फ एक हबीबुर रहमान साहब हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी, गालिबन उस पार्टी से जुड़े हैं, तो उनका स्टेटमेंट आया। उनके अलावा मेरी नज़र में तो किसी ऐसे शेरशाहवादी बिरादरी के ज़िम्मेदार का स्टेटमेंट नहीं आया है। जब आप उनके वोटों के समय में उनके वोटों की राजनीति करते हैं तो आज अगर वो मुसीबत में हैं, आज अगर उनके ऊपर लांछन लग रहा है, आज अगर उनके यहाँ की नागरिकता पर अगर सवाल खड़ा कर रहा है कोई, तो आप खामोश क्यों हैं, क्यों चुप हैं आप? तो ऐसे में आइए इस वीडियो में आगे हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे शख्स से जो इस मौजू पर, इस मुद्दे पर बारीकी से अपनी बात रखेंगे और वो आपको बताएंगे उनका नज़रिया होगा कि वो इस पूरे मुद्दे पर, इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं। मैं मोहम्मद असद इकबाल, समाज सेवी, ठाकुर विधानसभा। मैं कई दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि कोई बीजेपी के कोई लीडर हमारे किशनगंज माननीय दिलीप जायसवाल जी के आवास पे आते हैं, जो हमारे यहाँ के वर्तमान एमएलसी हैं, आकर के वो हमारे यहाँ के जो हमारे सिरसावादी भाई हैं उन लोगों पर उंगली उठाने का काम किए हैं और उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठियों बताया है। यकीनन ये सुन के बड़ी तकलीफ़ हुई कि जो कम्युनिटी यहाँ पिछले 50 साल 60 साल से यहाँ रह रहा है और उनकी यहाँ नागरिकता है, उनको सब कुछ वो लोग यहाँ कर रहे हैं। बार बार बीजेपी जब इलेक्शन का समय आता है ये बांग्लादेशी घुसपैठियों से घुसपैठी का सवाल हमारे सीमांचल और ख़ास करके किशनगंज में आ उठता है। लेकिन तकलीफ़ इस बात की है कि जिस नेता के घर
आकर के बीजेपी के जो बड़े नेता माननीय दिलीप जायसवाल जी के घर में आके वो ये बोलता है। उन्हीं दिलीप जायसवाल जी के हमारे बहुत सारे सिरसावादी कम्युनिटी के बहुत सारे लीडर हैं जो उनके चमचागिरी और उनका झोला उठाने का काम करता है, और इलेक्शन के टाइम में उनको अपना आका अपना हर कुछ मान लेता है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं ऐसे सिरसावादी बिरादरियों से। सैकड़ों मेरे ऐसे भाई हैं जो दिलीप जायसवाल का मुख बड़ी उनका चेलागिरी करते हैं, लेकिन आज उन्हीं के कम्युनिटी को, आज उन्हीं के समाज को आज बांग्लादेशी घुसपैठिया कहा जाता है। इससे यकीनन हमें बहुत तकलीफ हुआ है। हमारे ये बांग्लादेशी घुसपैठिया कह के हमारे इस किशनगंज और सीमांचल की जो गंगा जमनी तहजीब है इसको बिगाड़ने का काम कर रहा है और हमें अपमानित और शर्मसार करने का काम कर रहा है। इसलिए मैं और जब अगर यकीनन किशनगंज में सीमांचल में अगर बांग्लादेशी घुसपैठी है, अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का माननीय श्री अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, और 2-4 महीने पहले अभी माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री अभी दिलीप जायसवाल जी के घर में रह करके भी गए। अगर वो क्यों नहीं उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको शनाख्त करके जो बांग्लादेशी घुसपैठे हैं उसको आप बाहर निकालिए ना। आपको कौन रोकता है? सारी तथ्य आपका है, सारा तंत्र आपका है, सरकार आपकी है, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन बार बार सीमांचल किशनगंज के लोगों को अपमानित करने के लिए आप बांग्लादेशी घुसपैठिया कह रहे हैं। इससे यहाँ की अगर हमारे जो सिरसावादी भाई हैं उनकी नागरिकता है, वो वोट दे रहे हैं, यहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं, उनका सारा सब कुछ ताना बाना यहाँ है, लेकिन बार बार उन्हें आप अपमानित करने का काम क्यों कर रहे हैं? तो मैं इस हमारे सीमांचल और किशनगंज के प्रतिनिधियों से मैं कहना चाहता हूँ कि शर्म कीजिए और सब शर्म करके डूब मरिए। जब इलेक्शन का समय आता है आप दिलीप जायसवाल जी के छाता और उनके चंद रुपयों में अपने ज़मीर को बेच देते हैं। ये ज़मीर बेचने का सिला है कि आज हम किशनगंज वासियों को और हमारे सिरसावादी भाइयों को ये दिलीप जायसवाल जी अपने सामने में अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय दिलीप जायसवाल जी क्यों नहीं माननीय नेताजी को रोके कि ये गलत बोल रहे हैं आप? ऐसा हमारे सीमांचल में किशनगंज में नहीं है। अगर है तो उसको क्यों नहीं हमारे यहाँ की जो प्रशासन है ऐसे लोगों को फाइंड आउट करके उसको उनको जेल के सलाखों में भेजने का काम क्यों नहीं करते हैं? मैं कहना चाहता हूँ सीमांचल के दानिशमंद भाइयों से, समाज के बुद्धिजीवियों से कि आइए इस मुद्दे पे दिलीप जायसवाल जी को इस मुद्दे पे माफ़ी मांगना चाहिए। हमारे सिरसावादी भाइयों से माफ़ी मांगना चाहिए जो बार बार उन्हें अपमानित करने का काम करें। और किशनगंज की जो गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ की जो एक कल्चर है, उसको आप तो उसका तौहीन कर रहे हैं। और उन प्रतिनिधियों को डूब कर मर जानी चाहिए जो अपना दिलीप जायसवाल जी को आका मानते हैं और जब MLC का चुनाव होता है उनको वोट देते हैं। आज कहाँ खोए हुए हैं? क्यों आप लोगों के मुंह में दही जम गया है? क्यों नहीं बोल रहे हैं आज दिलीप जायसवाल जी के खिलाफ? जब हम लोग इलेक्शन के टाइम में बार बार आह्वान कर रहे हैं कि नहीं ऐसे लोगों से बचे जो हमेशा सीमांचल की गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने और बिगाड़ने का काम करता है। ऐसे नेताओं को वोट मत दीजिए। लेकिन आज उस वक्त तो उनके चंद रूपों में हमें अपना ज़मीर को बेच देते हैं। आज ये अपमानित हम लोग को सहने के लिए आदी बन जाइए, यानी तो फिर अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। मैं समाज के बुद्धिजीवियों से, क्रांतिकारी युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और दिलीप जायसवाल जी को अविलंब इस मुद्दे पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी ख़त्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।